गुड इवनिंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड गणित के विषय में चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा होगा। आपके पास चैप्टर 1 से जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उन सभी पर फोकस किया जाएगा आज, तो आप ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। इस प्रश्न की बात करें तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस संख्या का आप वर्गमूल न निकाल पाओ, कहने का सेंस ये है, सीधे सीधे शब्द आ रहा है वर्गमूल, यानी ऐसी संख्या जो करड़ी से बाहर न हो, करड़ी में ही हो, तो उस संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और अगर यह करड़ी में लिखी हुई संख्या यह करड़ी से बाहर हो जा रही है तो यह आपकी बन जाती है परिमेय संख्या। अपरिमेय शब्द हट जाता है, यानी परिमेय हो जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या, जैसा कि हमने बताया कि जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके। जैसे पहला प्रश्न दिया है कौड़ी में 4, और कौड़ी में 4 आपको पता है कि कौड़ी में 4 को हम 2 गुणे 2, 4 को 2 दूना 4 लिख सकते हैं। और कौड़ी में से वही संख्या बाहर होता है जिसका जोड़ा बनता है, और जोड़ा बन गया मतलब कौड़ी से बाहर, और कौड़ी से बाहर हो गया तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है करड़ी में 5। अब करड़ी में 5 थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। करड़ी में 5 की बात करें तो 5 को आप खंड के रूप में अगर तोड़ते भी हैं तो 5 गुणे 1 ही होगा। जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये बाहर नहीं होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा कौड़ी में 5 आपका राइट आंसर है। 3 तो साफ साफ दिख रहा है नहीं होगा क्योंकि करड़ी नहीं लगा हुआ है, और 1/2 भी साफ साफ दिख रहा है नहीं है क्योंकि करड़ी नहीं लगा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट कौड़ी में 4 अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या है, और अगर हम करड़ी में 5 ये अपरिमेय है और करड़ी में 4 आपका परिमेय संख्या है। एक हम अंतर ले लेते हैं, यानी एक परिमेय संख्या कौड़ी में 4 है और कौड़ी में 5 से हम एक बार माइनस कर रहे हैं, तो आपको दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट तो आपका कौड़ी में 4 जो है वो तो 2 हो जाना है, लेकिन करड़ी में 5 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी 5 करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब 5 करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर करते हैं तो आपको हर हाल में रिज़ल्ट जो है वो अपरिमेय संख्या ही मिलना है। तो जब अपरिमेय संख्या ही मिलना है तो आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी होगा, यानी अपरिमेय संख्या ही होगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 2q। इसे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी को मैं बताने जा रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, समपूर्णांक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात करें समपूर्णांक की तो समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है। अगर बात करें सम विषम पूर्णांक की तो सम विषम जो होता है पूर्णांक
वो आपका 2q+1 के रूप का होता है, यानी ऑप्शन लास्ट वाला जो है वही आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये बताइए, आपको कई बार यह क्वेश्चन जैसे कह दिया कि 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, तो 5 और 6 के बीच अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो आप यहाँ पर 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, 100 से गुणा 100 से भाग, 1000 से गुणा 1000 से भाग, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब दो के बीच में संख्याएं निकालने की बात आएंगी तो यहाँ पर आपका रिजल्ट इनफाइनाइट होगा, यानी राइट आंसर अनंत होगा, यानी लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो ये बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या 5 के घाते 3 होगा, दूसरा कह रहा है क्या 5 के घाते 5 होगा, तीसरा कह रहा है क्या 5 के घाते 6 होगा, और चौथा कह रहा है क्या 5 के घाते 4 होगा। तो ये बताइए 5 के घाते 3 मतलब क्या होगा, 5 पचे 25 पचे 125। अब 3 के बाद 4 पे आ जाओ, 5 पचे 25 पचे 125 और पचे 625, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला। तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है करड़ी में 2, ध्यान दीजिए अभी हमने जस्ट बताया था, करड़ी में 2 का अगर आप खंड करने जाओगे तो पाते क्या हो कि इसको 2 गुणे 1 ही तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये करड़ी से बाहर होगा नहीं, क्योंकि जोड़ा नहीं बन रहा है। जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो इस कंडीशन में जब ये करड़ी से ही बाहर नहीं होगा तो ये हर हाल में आपका होगा अपरिमेय संख्या, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। अब बताइए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 3 है, एक अभाज्य संख्या 5 है। 3 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 1 पाएंगे, 5 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 1 पाएंगे। और मौसम किसे कहते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ हमेशा आपको एक ही मिलेगा, कब, जब चर्चा होगी अभाज्य संख्या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। अब बताइए अभाज्य, यहाँ पर बात हो रही है प्राइम नंबर की, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभाज्य संख्या जो होती है, अगर कोई भी संख्या का गुणनखंड आप करते हैं और उसके केवल मात्र आप 2 ही गुणनखंड कर पाते हैं। जैसे हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं 5 की, तो 5 क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 पाते हैं। तो 2 से और अतिरिक्त आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि हाँ 5 एक अभाज्य है। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 8, 8 का अगर आप गुणनखंड करने जाते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 गुणे 2 गुणे, क्या यह 2 ही गुणनखंड हो रहा है, नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 पे आते हैं तो 9 को 1 गुणे 3 गुणे 3, कह रहा है 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, यहाँ 3 हो गया, ये भी गलत हो गया। 11 पर आएंगे तो 11 का केवल और केवल 1 गुणे 11 लिख सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। और बात करें अगर 15 की, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें 15 की तो 15 के लिए हम कह सकते हैं कि 15 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ 3 हो रहा है, हमको 2 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 11 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। इस यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आया है। क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर बात करें अपरिमेय संख्या नहीं है तो करड़ी में 11 गुणनखंड करेंगे आप, तो यहाँ पर 11 गुणे 1 जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और कह रहा है नहीं, मतलब हमको परिमेय ढूंढना है, यह अपरिमेय है, तो गलत हो गया। करड़ी में 15 की बात करें तो करड़ी में 15 को आप लिखेंगे 5 गुणे 3, क्या लिखेंगे 5 गुणे 3, जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसलिए यह अपरिमेय है और हमसे परिमेय पूछ रहा है, ये भी गलत हो गया।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन कह रहा है कि करड़ी में 9 गुणे करड़ी में 16। ध्यान से खूब देखिएगा, करड़ी में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और कड़ी में 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जोड़ा बन गया मतलब क्या, ये 3 हो गया और ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12 कड़ी से बाहर हो गया। इस वजह से यह आपका परिमेय है और यही पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी चौथा भी गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब क्रम से दो सम संख्या लेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने कहा 2 और 4, क्रम से दो सम संख्या है। 2 का अगर आप करें तो 2 गुणे 1, 4 की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन देख रहे हैं और यहाँ पर 1 कॉमन देख रहे हैं। तो यहाँ पर चर्चा करें तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, आपको 2 देखने को मिल रहा है। अभी और आगे बढ़ते हैं, 4 गुणे 6 लिखते हैं तो 4 और 6 की बात करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर फिर 2 कॉमन आ गया, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका 2 ही होगा और बाकी बचे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यानी सिद्ध होता है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है करड़ी में 5 क्या कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तो किसी हाल में नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं वाले प्रश्न को आप गलत ही कर दीजिए। क्यों, क्योंकि या तो परिमेय या तो अपरिमेय होगा। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या को हमने क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी करड़ी में नहीं होती है, बात समझ लीजिए। जैसे 1 है तो 1 को आप छोड़ के चर्चा करेंगे। अब यहाँ करड़ी में 5 को अगर आप तोड़ने जाते हैं तो पाएंगे 5 गुणे 1 जोड़ा नहीं बन रहा है, तो करड़ी से बाहर नहीं होगा, और जब करड़ी से बाहर नहीं होगा इसका मतलब अपरिमेय होगा, और परिमेय गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है, इस पे चर्चा करेंगे। किन पूर्णांकों के लिए संभव है, तो ये केवल और केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए संभव है। कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए यह क्या है, संभव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा या भाग। अब देखिए जैसे जोड़ घटाना वाला आया था ना, वैसे गुणा भाग वाला, जैसे मान लीजिए कौड़ी में 4 का गुणा आप कौड़ी में 5 में कर दें, यानी एक परिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय में कर दिए। उसी तरह कौड़ी में 4 को आप कौड़ी में 5 से भाग दे दें, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये तो आपका परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय, इसके साथ गुणा होगा तो जुड़ेगा मतलब कौड़ी में 4 को आप 2 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 5। इसी तरह आप इसको लिखेंगे तो कौड़ी में 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 और बटे में कौड़ी में 5 आपका रहेगा, तो वो कौड़ी में 5 पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। इस आधार पे आप कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ना परिमेय होगा, ना पूर्णांक होगा, ना विषम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ है। 2 या 2 से अगर अधिक अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद अभी हो चुका है, इसका राइट आंसर 1 होगा। जैसे हमने कहा अभाज्य संख्या, जैसे हमने कहा 5 7 11, 2 से अधिक हमने ले लिया। 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 7 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 7, 11 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 11। हाल में हमको 1 ही मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका 1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है 3 कौड़ी में 3। अब ये बताइए कौड़ी में 3 अभी है कि नहीं, तो कौड़ी में 3 है तो कौड़ी में 3 ही सीधे सीधे क्लियर कर लीजिए, क्या जोड़ा बन रहा है कि नहीं। तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस आधार पे आप ये कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाई बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। v के पावर n का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन जो है, पाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, यानी यह आप ये याद रखिए, ये जो पाई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब ये पाई इसलिए इम्पॉर्टेंट बन गया यहाँ पे क्योंकि
पाई जो है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों? क्योंकि जैसे ही पाई सिंबल का प्रयोग होगा आप तुरंत ऑप्शन में लगाएंगे अपरिमेय संख्या। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एलसीएम ए कॉमा बी, यानी एलसीएम ए कॉमा बी बराबर क्या होगा? तो आपको बता दें एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे बी। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम ए बी का निकालने जाओगे तो एलसीएम इज इक्वल टू आप ये पाओगे कि ए गुणे बी बटे में एचसीएफ। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लॉसव गुणे मौसव बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस कौड़ी में 3। ये बताइए कि क्या कौड़ी में 3, पहले हम चेक कर लेते हैं कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं। तो कौड़ी में 3 का जोड़ा बनाए जाएंगे तो 3 गुणे 1 पाएंगे, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ा नहीं बनेगा तो ये कौड़ी में 3 ही रहेगा, और जब कौड़ी से बाहर नहीं हुआ तो इसका मतलब अपरिमेय है। बाकी आप तुरंत क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एक पहले ही क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो गया। अब आया आपके दिमाग में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में आप पढ़े हैं कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, और PQ पूर्णांक होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज Q नॉट इज इक्वल टू 0 अगर है तो उस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्णांक, और यहाँ तो कह रहा है पूर्ण संख्या, तो ये ऐसे ही क्लियर हो गया कि असत्य की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन ही असत्य है, बाकी सारा कैंसिल कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय, ये अभी जस्ट हुआ है, जैसे कौड़ी में 4 और कौड़ी में 5। कौड़ी में 4 परिमेय है और कौड़ी में 5 अपरिमेय है, तो कौड़ी में 4 तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन कौड़ी में 5 में चेंजिंग नहीं होगा। तो इस आधार पे जब कौड़ी में से नहीं निकला तो ये अपरिमेय होगा, यानी बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ये बताइए। कौड़ी में 3, क्या कौड़ी से बाहर होगा? तो गुणनखंड करेंगे, जोड़ा नहीं बनेगा, इसका मतलब कौड़ी से बाहर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत। 2 कौड़ी में 2 बटे कौड़ी में 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको इसको और बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 कौड़ी में 2 बटे कौड़ी में 2। ये बताइए ये कैंसिल हुआ कि नहीं? और कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? 2, और 2 कौन सी संख्या है? परिमेय, तो यही ऑप्शन सही होगा, बाकी को आपको सोचना ही नहीं है, गलत टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौड़ी में 9। कौड़ी में 9 को आप लिख सकते हैं 9 को 3 गुणे 3, जोड़ा बन गया मतलब बाहर आ गया, तो ये तो आपका परिमेय है, इसका मतलब ये कथन गलत है। कौड़ी में 20, कौड़ी में 20 जैसे आपने लिखा, इसको तोड़ने जाएंगे तो 2, ठीक है, 2 ना 4 पचे 20, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 अभी भी कौड़ी में है, और कौड़ी से बाहर हमको चाहिए। जब कौड़ी आ गया तो इसका मतलब वो अपरिमेय है, और बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस कौड़ी में 3। 3 माइनस कौड़ी में 3, शायद ये क्वेश्चन हो गया है। 3 माइनस कौड़ी में 3 कौन सी संख्या है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौड़ी में 3 जो है उसको पहले हम चेक कर लेते हैं, क्या वो कौड़ी से बाहर हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जोड़ा नहीं बन रहा है तो कौड़ी में है, और जब कौड़ी में है तो उस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कौड़ी में n जो है क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कि कौड़ी में n जो है, जैसे हमने लिखा कौड़ी में 1,
आपका 1 आ गया, और करड़ी में 2 लिखा तो ये करड़ी में 2 ही रह गया। और 1 आपकी प्राकृतिक संख्या है और 2 आपकी जो है वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि करड़ी में आ गई है। ऐसे करड़ी में 3 अगर आप लिखते हैं तो करड़ी में 3 ही पाएंगे, और जब करड़ी में 4 लिखते हैं तो 2 पाएंगे। तो आपको देखने को मिल रहा है कि कभी प्राकृतिक मिल रहा है, कभी अपरिमेय मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, बाकी सारा क्या हो जाएगा, गलत। हमेशा शब्द तो आएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो ये बताइए, पहले ऑप्शन की तरफ चलें तो 2 के घाते 1 मतलब 2 आएगा, आंसर गलत। दूसरे क्वेश्चन, 2 के घाते 2 का मतलब हो गया 4, ये भी गलत। तीसरे पे आइए, 2 के घाते 5, हाँ इसे थोड़ा देख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये भी गलत। 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 करेंगे तो 8 आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है यहाँ पे। अगर चलिए इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। ऑप्शन अगर मान लीजिए आप 9 ध्यान दें, अगर आप ऑप्शन पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके आंसर की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, 1440 है। इसका लॉसो निकाल लीजिए, 2 से 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 छके 12, फिर 2 से क्या हो सकता है, 2 1 कम 2, 2 8 16, और फिर 2 से जाएगा 90 बार में। यानी आपका क्लियर हुआ 1 2 3 4, यानी 2 के घाते 4 तो आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 45, एक और घात जुड़ जाएगा, और 45 तो 2 से कटेगा नहीं, यानी ये क्वेश्चन सही था। इसका राइट आंसर होगा 5, यानी 2 के घाते अधिकतम मान 5 तक जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। आप शायद समझ गए होंगे कैसे मैं कह रहा हूँ। यहाँ अभी 2 से आप काटेंगे तो आएगा 90, 45, और 45 2 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 के घाते 5 होगा। अधिकतम घात जो है 2 पर 5 होगा, राइट आंसर होगा। ये सही क्वेश्चन था। ये थे आज के आपके कुछ पहले चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सब पे चर्चा हो गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ ही साथ तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।